आज हम बात करने वाले हैं मायस्थेनिया ग्रेविस के बारे में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में और पार्किंसन डिसीज़ के बारे में। तो मायस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? इसमें हमारी नर्व और मसल्स के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, जो एक दूसरे को सिग्नल्स से परफॉर्मेंस की परमिशन देते हैं, वो एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है। इसमें दोनों के बीच का जो तालमेल होता है वो नहीं बैठ पाता है, इम्पल्स ठीक से नहीं आते हैं मसल्स के पास, तो मसल्स अपनी एक्टिविटी नहीं करती है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी वॉल्यूंटरीली एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जो अपने आप होने वाली एक्टिविटी होती है, जैसे बोलना, जैसे चलना, पलकें झपकाना, किसी चीज़ को सूंघना, हाथ पैरों को हिलाना डुलाना, ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती है ये करने में बहुत दिक्कत आती है, ये एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती है। इन एक्टिविटीज़ का जो कम्युनिकेशन होता है नर्व्स का, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम ये वॉल्यूंटरीली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस। एक होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब हमारी जो नर्व फाइबर्स होते हैं, उन नर्व फाइबर्स में एक कोटिंग होती है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। इस शीथ का क्या काम होता है? ये नर्व इम्पल्स को जल्दी जल्दी से ट्रांसमिट करती है, मतलब जो लेने वाले इम्पल्स हैं वो भी, और जो इम्पल्स हमें बाहर देने हैं, ट्रांसफ़र करने रहते हैं वो भी। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है उसको ये जल्दी जल्दी से फॉलो करवाता है और जल्दी जल्दी से हम सारी एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, मतलब ये हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो जब इस माइलिन की शीथ का डीजेनरेशन होता है या ये ब्रेक होने लगती है, तो जो हमारे सिग्नल्स आने जाने की जो कैपेसिटी होती है और जो स्पीड होती है वो पूरी तरीके से कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम उसे पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमारी मसल्स की टोन बहुत कम हो जाती है, हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा थक जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है थोड़ा सा काम करने पर भी। इसी को हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मतलब जगह जगह से इस शीथ का स्क्लेरोसिस हो जाएगा, इसका डीजनरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में शीथ डीजनरेशन। अब एक होता है मायस्थेनिया के बाद पार्किंसन सिंड्रोम। पार्किंसन सिंड्रोम ये एज रिलेटेड सिंड्रोम होता है, ये जनरली ओल्ड एज पर्सन्स में होता है। इसमें क्या होता है कि नर्व इम्पल्स अपना ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, सारी एक्टिविटीज़ स्लो हो जाती है, टॉटरिंग गेट हो जाता है, जैसे कि चलने फिरने में व्यक्ति लड़खड़ाने लग जाएगा, बोलने में लड़खड़ाने लग जाएगा, वो झुक के चलना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी को अब जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, उसकी नर्व ठीक से एक्टिविटी नहीं कर पा रही है, उसके हाथ पैरों में ट्रेम्बलिंग रहेगी, हाथ पैर पूरे टाइम हिलते रहेंगे, टॉटरिंग गेट्स रहेंगे, लड़खड़ा के चलेगा, बोलने में उसके लड़खड़ाहट सी प्रेजेंट